ये जो बहराइच में लड़का मरा है, आत्महत्या की है, उससे आपने देखा होगा, सुना है। वो कह रहा है कि एसडीएम वगैरह का है कि सब जो पिछड़े और दलित लोग हैं इनके पीडीए के इनका वोट काट दबाव उसने आत्महत्या कर ली। संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद सपा सांसद रामगोपाल यादव ने साफ साफ कह दिया कि सरकार एसआईआर पर चर्चा करने से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि इसे चुनाव आयोग द्वारा कराया जा रहा है। चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो वो संसद नहीं चलने देंगे। ये जो बहराइच में लड़का मरा है, आत्महत्या की है, उससे आपने देखा होगा, सुना है। वो कह रहा है कि एसडीएम वगैरह का है कि सब जो पिछड़े और दलित लोग हैं इनके पीडीए के इनका वोट काट उस दबाव उसने आत्महत्या कर ली। हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी। रामगोपाल यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी ने एसआईआर का मुद्दा इसीलिए उठाया क्योंकि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां देखी गई। पहले हम सुनते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। बिहार में गड़बड़ियां हुई, हमने इस पर चर्चा की मांग की। वे चुनाव आयोग का हवाला देकर इससे पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने कहा कि ईसी सरकार ने बनाया है और बनाने वाला बनाए गए से बड़ा होता है। रामगोपाल यादव ने खुद का समूचे इटावा का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं कई जगह पर गया हूँ और अभी भी घूम रहा हूँ। मैं 1967 से वोटर हूँ। इटावा जिले में हम सभी को कैटेगरी सी में रखा गया था। पूरे जिले में सभी को कैटेगरी सी में रखा गया। हमारे जिले से संसद के दोनों सदनों के 7 एमपी और 3 एमएलए हैं और उनमें से हर एक को कैटेगरी सी में रखा गया। आखिर क्यों? जी अनुभव के आधार पर कहता हूँ, मैं बहुत जगह गया हूँ उसके बाद और कल के बाद फिर जा रहा हूँ। जहाँ जैसे मैं हूँ, मैं सन 67 से वोटर हूँ, लेकिन इटावा जिले में हम लोगों को सबको कैटेगरी सी में डाल दिया गया है। जबकि ये है कि जिसका 2003 वोट था 25 में भी है, उसको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, लेकिन पूरे जिले के लोगों को डाल दिया सी। हमारे जिले से तो 7 तो लोकसभा के सदस्य हैं, 1 राज्यसभा का, 3 एमएलए हैं, सारे के सारे लोगों को कैटेगरी सी में डाल दिया गया। बाद में नोटिस नहीं देंगे तो वोट काट देंगे। ये हर जगह हो रहा है और कई जगह तो एसआईआर शुरू होने से पहले एक एक जिले में 20-20 हज़ार वोट काट दिए गए। गंभीर अनियमितता है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, इस लड़के ने कल आत्महत्या की और चिट्ठी लंबी लिखी। देखिए ये सर्वेश सिंह मुरादाबाद, इसने कल चिट्ठी लिखी, कितना दबाव है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम तनाव में हैं, उसने आत्महत्या कर ली। सर्विस से रोजाना ये हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हम लिख के दे चुके हैं, मिलके मैं पूरे इलेक्शन कमीशन के सामने में गया, लिख के दिया कि समय बहुत कम है, इसको बढ़ाइए। ये इतने दबाव में हैं, 20 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं लोगों के, और कई जगह से ये सूचना मिल रही है, बीएलओ से कहा जा रहा है इन लोगों के वोट मार दीजिए, काट दीजिएगा। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के बीच कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जिसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी ताकि हंगामे वाले हालात पैदा ना हो सके। शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा और 19 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में कुल 15 बैठक होंगी। विपक्ष ने इसे संक्षिप्त सत्र कहा है, क्योंकि सामान्य संसद में सत्रों में 20 बैठकें होती हैं। विपक्ष के तलख तेवर को देखते हुए तो ऐसे लगता है कि एसआईआर के मुद्दे पर संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के आसार अभी से दिखने लगे हैं। डर इस बात का है कि एसआईआर पर अगर विपक्ष की बात नहीं सुनी गई तो कहीं पूरा सत्र हंगामे की भेंट न चढ़ जाए।